राम नाम का अमृत। मैथिली शरण भाई जी, संस्थापक अध्यक्ष, राम किंकर विचार मिशन, ऋषिकेश। विकल्प और विस्तार से निर्विकल्प और सूक्ष्म में स्थित हुए बिना परम तत्व की उपलब्धि संभव नहीं है। एक शब्द में या एक अक्षर में जो सत्य और तत्व है, पुराणों और वेदों में उसी का विस्तार है। वह अक्षर है, वह ओम है, राम है, कृष्ण है। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। उसी एक का विस्तार सृष्टि है, उसी एक का विस्तार दृष्टि और दृष्टिकोण है। पीपल के वृक्ष के मूल को देखो तो दृढ़ता दिखेगी, उसी के पत्तों में चंचलता मिलेगी। संसार के संदर्भ में संगति और माया का प्रभाव तो वायु के रूप में होता ही है, और वह हमारे मन के कोमल पत्तों को विचलित किए बिना नहीं छोड़ेगा। जिसको कोई भी हिला दे वही होता है मन। बस इसी को भगवान में लगा दिया जाए, अर्थात मूल में स्थित हो जाए, तो तना कभी नहीं हिल सकता। अपने अधिष्ठान से जुड़ जाना ही योग है। हनुमान जी, काकभुषुंडी जी, शंकर जी और पार्वती जी के साथ गणेश जी ने इसी मूल को पकड़ लिया और परम सिद्ध होकर सिद्धियों के परम तत्व राम नाम में आरूढ़ हो गए। सारा संसार विस्तार के पत्तों के समान हिल रहा है, झूम रहा है, पर यदि पीपल के मूल को देखें तो वह उस पर अनुकूल और प्रतिकूल वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह अपनी ही सृष्टि को देखता रहता है। मूल को हम निष्ठा या निष्ठावान कहते हैं। हनुमान जी उस निष्ठा के प्रतीक हैं, जो भगवान राम की लीलाओं के विस्तार और सृष्टि के मूल में श्री सीता जी की शक्ति को देखकर अपने कर्तृत्व को भूले रहते हैं। भगवान का स्मरण करते रहना उनका सहज स्वभाव है। वे उस नामामृत को पीते रहते हैं जिसमें कभी तृप्ति संभव नहीं है। पूर्ण आनंद, अखंड आनंद, आत्मा आनंद, परमानंद। राम नाम का अमृत। जिसने मूल अमृत को ही पी लिया, वह अब क्या पिएगा। जो पूर्ण को प्राप्त करके भी बार बार उसी को प्राप्त करना चाहता है, वस्तुतः वही पूर्ण ज्ञान है, वही पूर्ण भक्ति है, जिसका दर्शन हनुमान जी के जीवन में पग पग पर होता है। ब्रह्मा बोधि सम्भूतमं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्यं श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामयभेषजं सुमधुरं श्रीजानकीजीवनं धन्यास्ते कृतना पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्। वेद का सार और सृष्टि का सार राम नाम है। हनुमान जी उसी राम नाम को सतत जपते रहते हैं। सुमेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान के 2 अक्षरों वाले राम नाम के प्रभाव से पुराण और वेद भरे पड़े हैं। पर धन्य है शंकर जी, जो केवल नाम निष्ठा के बल पर सगुण राम को हनुमान बनकर अपने वश में कर लेते हैं और शिव रूप में केवल निर्गुण मंत्र का उच्चारण करके काशी में मुक्ति दाता होने का त्रैलोक में यश प्राप्त कर लेते हैं। वे स्वयं कभी शिव से अशिव नहीं होते हैं। हनुमान जी इसी राम नाम के प्रभाव से समुद्र लांग गए। इसी मंत्र की कथा सुनाकर विभीषण भी शरणागति का आत्मविश्वास दे आए। इसी राम नाम की मुद्रिका को देकर सीता जी को संतोष, विश्वास और भरोसा दे आए और लंका को भस्म करके स्वयं सुरक्षित लौट आए। तात्पर्य मात्र यह है कि बस मूल को पकड़ना आना चाहिए। पीपल के पत्ते
तो मन के समान है। हम लोग कभी कहीं स्थित न होने के कारण सदा विचलित रहते हैं। यदि थोड़ी सी किसी ने झूठी प्रशंसा कर दी तो भी हिलने लगेंगे, और सच्ची निंदा कर दी तब भी हिलने लगेंगे। संसार में झूठ और सत्य की परिभाषा केवल हमारे राग और द्वेष पर आश्रित है। हनुमान जी और विभीषण अपने लिए एक ही मंत्र का उपयोग करते हैं, वह है राम नाम। दोनों ने रावण को भी उसी का सेवन करने का उपदेश दिया। यही नाम निष्ठा का सच्चा स्वरूप है, जिसमें अपने विरोधी के प्रति भी अहित भावना का भाव हो। उस साधक के जीवन में क्षमा, कृपा, समानता के मापदंड सबके लिए अलग न होकर समान है। यह जो महानतम विवेक है, इसी के कारण हनुमान जी का शौर्य और धैर्य, सत्य और शील तथा सब में एकरसता और स्थिरता बनी रहती है। इसका कारण यह है कि वे अपने मूलाधार में स्थित रहते हैं। हमें अपने जीवन में पहले पवित्र लक्ष्य निर्धारित करना होगा, तब साधन की पवित्रता सिद्ध हो जाएगी। श्री रामचरितमानस में पाठ के पूर्व जिन देवताओं का आह्वान होता है, उसमें भी हनुमान जी का ध्यान पूर्व भाग में ही होता है। श्री हनुमन्मस्तुभ्यमिहा गच्छ कृपानिधे, पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुरु प्रभो। सूर्यवंश में प्रकट श्री राम सूर्योदय के समय प्राची दिशा में प्रकट होते हैं, और कौशल्या अम्बा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी प्राची दिशा की ही संज्ञा देते हैं। बंधों कौशल्या दिशि प्राची, सारी दिशाओं का आधार पूर्व है। उसी के सामने पश्चिम, उसी से बाएं उत्तर और दाहिने दक्षिण की स्वीकृति होती है। यही चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हैं। राम पूर्व हैं, लक्ष्मण पश्चिम, भरत उत्तर और शत्रुघ्न दक्षिण है। हनुमान जी इन चारों दिशाओं में एक ही तत्व देखते हैं, इसलिए हनुमान जी दक्षिण मुख होकर भी पूज्य हैं। हनुमान जी के पास काल की घड़ी नहीं चलती है। दिशा का विवेक वे एक से ही करते हैं। हनुमान जी को कदाचित ज्ञान भी नहीं होता है कि उनमें अपनी कोई साधना और उनका अपना कोई गुण है। उन्हें किसी फल की आकांक्षा भी नहीं होती है। गीता में कहा गया है, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। सबकी योग्यता का उपयोग कर लेना ही श्री राम और हनुमान जी की पूर्णता है, क्योंकि अंतत्वगत्वा समुद्र में तो सभी को समाना है। समुद्र और आकाश तो सभी का आश्रय है। यही उनकी व्यापकता है। यही व्यापकता सीता जी और श्री राम है, जिनमें हनुमान जी लीन है। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहीं जगत के सन करई विरोध। द्वैत चाहे निज गुण दर्शन में हो या पर दोष दर्शन में, वह हानिकारक होता है। हनुमान जी जब भगवान श्री सीता राम जी के चरणों में रत रहते हैं, तो उनमें देह जनित गुण दोष से विरति स्वयं सिद्धि ही है। ओम शांति शांति।